झंझारपुर अनुमंडल में आज धरना प्रदर्शन का दौर चलता रहा है। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। झंझारपुर में फुटपाथी दुकानदार संघ के द्वारा नगर परिषद कार्यालय के सामने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरा विरोध प्रदर्शन आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय में नगर पंचायत की तमाम सेविकाओं के द्वारा किया जा रहा है। और तीसरा धरना प्रदर्शन मधेपुर में भी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तीनों धरना प्रदर्शन का अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग मांग है। देखें तो झंझारपुर का जो धरना प्रदर्शन है वो गरीब मजदूर से जुड़ा हुआ है और जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मांग है। फुटपाथी दुकानदारों को नगर परिषद ने सौंदर्यीकरण के नाम पर जगह खाली करने का निर्देश दिया है। सरकारी जगहों पर अगर आप दुकान करेंगे तो खाली करना पड़ेगा। निश्चित रूपेण ये सरकार का फरमान है, कानून मानना पड़ेगा। जगह को अतिक्रमण करेंगे तो सौंदर्यता प्रभावित होगी। नगर परिषद प्रशासन द्वारा यह दिया गया है, लेकिन इन लोगों की मांग है कि अपनी रोजी रोटी मैं इसी दुकान से चलाता हूं। नगर परिषद के तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर नगर परिषद प्रशासन चाहे तो मार्केट कॉम्प्लेक्स बना करके इन दुकानदारों को बसा सकता है और उससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी। उन जगहों को यूं ही छोड़े हुए है। इसी के विरोध में ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिनकी जानकारी आपको हम ऑन स्पॉट भी देंगे। दूसरा जो धरना प्रदर्शन सीडीपीओ कार्यालय में चल रहा है वो 29 तारीख, पिछला जो महीना सितंबर का गुजरा है, 29 सितंबर से आंगनबाड़ी सेविका हड़ताल पर हैं और विभिन्न 5 सूत्री मांगों के समर्थन में, जिसमें मुख्य मांग है मानदेय बढ़ोतरी, इन मांगों के समर्थन में लगातार हड़ताल पर हैं। आज उन लोगों का यह धरना प्रदर्शन का 13वां दिन है। नगर परिषद की तमाम सेविकाएं आज धरने पर हैं। और तीसरा प्रदर्शन जो मधेपुर में चल रहा है वो बाढ़ सुरक्षा सहाय राशि नहीं देने को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही किया जा रहा है, जिसमें एक साथी को गिरफ्तार भी किया गया था जो धरना प्रदर्शन डेरा डालो घेरा डालो डाल रहे थे। इस मामले को लेकर मधेपुर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज हुई, जिसमें कांग्रेस के नेता ज्योति झा और जो एक गिरफ्तार हैं कम्युनिस्ट के नेता हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूं, वो सहित अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वो कम्युनिस्ट के नेता रामनारायण यादव हैं जो जेल में अभी बंद हैं। और मैं आपको उनकी भी जानकारी दिखाता हूं। हालांकि मधेपुर में आपको मैं बता दूं कि मधेपुर के जो स्थिति है उसमें प्रशासन का अनुमति नहीं है, बावजूद सारे लोग धरना प्रदर्शन तो दे ही रहे हैं। यहाँ जो प्रशासन का अनुमति है, यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आपको विजुअल में भी दिखाएंगे कि नगर परिषद कार्यालय के आगे तमाम पुलिस फोर्स बैठे हुए हैं ताकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। मैं वहाँ की विजुअल को दिखाने के साथ धरना स्थल का क्या मांग पत्र है, कैसे दिया जाता है, उसकी भी जानकारी आपको अपडेट देता हूँ। आज झंझारपुर में फुटपाथी दुकानदार मजदूर संघ पहली बार एकत्र होकर नगर परिषद कार्यालय के सामने में बैठे हुए हैं। आखिर क्या स्थिति आ गई कि इन लोगों को अपना दुकान छोड़ करके धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है? चूंकि कार्यपालक पदाधिकारी झंझारपुर के तरफ से विद्यापति टावर के जो समीप जितने भी 10 दुकानदार हैं, सभी दुकानदारों को नोटिस दिया गया है कि आप 9 अक्टूबर तक अपना दुकान हटा लें, अन्यथा आपके दुकान को हटाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जाएगा। इसी नोटिस से आहत होकर ये जितने 10 दुकानदार हैं वो तो हैं ही, और इनके समर्थन में पूरे नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं, सभी दुकानदार के तरफ से आज 1 दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया गया है, जो अपनी मांगों से संबंधित स्मारक पत्र कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपेंगे, जिसमें उनका कहना है कि जो आप नोटिस निर्गत किए हैं उस नोटिस को अविलंब सबसे पहले आप वापस लें। उसके बाद जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं उसके लिए आप कहीं पहले मार्केट कॉम्प्लेक्स बना लें। उन्हीं लोगों के मांग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग CPI ML के जितने भी लोग हैं, विजय दास जी हैं, जगन्नाथ मंडल जी हैं,
मैं हूं, मुर्तजा जी हूं। हम लोग इन दुकानदारों के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं और आज उसी कड़ी में इनकी मांगों के समर्थन में हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जी धन्यवाद। मैं अन्य लोगों से भी आपकी बात करवाता हूं और कैसे कैसे हैं। पार्टी दुकानदार मजदूर संघ के इस धरना में माले के जिला सचिव योगनाथ मंडल जी भी मौजूद हैं। योगनाथ मंडल जी का स्वागत करते हुए उनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा। थोड़ा संक्षेप में बताएं, आखिरकार ये लोग रोजी रोटी छोड़ के धरना पर क्यों बैठ गए? इनको नगर प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है कि विद्यापति टावर सौंदर्यीकरण के सवाल पर हम आपको उजाड़ेंगे, नहीं तो आप 9 तारीख तक हट जाइए। तो गरीब गुरबा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो भाई उजाड़ने से पहले उसको बसाइए, उसके बाद उजाड़िए। और ये नगर प्रशासन किसके इशारे पर, चूंकि संजय झा से ये विद्यापति टावर को बनाए हैं, इसलिए संजय झा के दबाव में ये नोटिस कर दिए हैं जो उजाड़िए। लेकिन ये गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, उसका रोटी रोजी नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं जो अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो कचौड़ी पकौड़ी का दुकान कीजिए, पान चाय का दुकान कीजिए, उससे लालन पालन होगा आपका। और जब देश का प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं जो ये आप दुकान करके अपना जीविकोपार्जन कीजिए, चलाइए, और उसमें ये नगर प्रशासन झंझारपुर के द्वारा इनको तोड़ने का फरमान जारी, तुगल की फरमान जारी किया जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य जोगनाथ मंडल कहना धरना माध्यम सभा के माध्यम से कहने आए हैं जो आप जो ये हरकत कर रहे हैं, अच्छी काम नहीं करते हैं, गरीब बसाओ अभियान नहीं करते हैं, गरीब उजारो अभियान करते हैं, तो ये आपकी तुगल की फरमान नहीं चलेगी। ये गलत बात है, इसको वापस लीजिए। गरीब को मार्केट कम्प्लेक्स बना के आप दीजिए, रोजी रोटी का गारंटी होगा, सुंदर समाज बनेगा, मजबूत समाज बनेगा, बेकार हाथ को काम मिलेगा। यही कहना है और इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जी धन्यवाद। रोजी रोटी की गारंटी को लेकर के ये धरना दिया जा रहा है। मैं मजदूर फटपाती दुकानदार मजदूर संघ का जो नया संगठन बना है उनके अध्यक्ष है। आप अध्यक्ष हो इस संघ के, क्या नाम हुआ? शंभू पंडित। आप दुकानदार भी हैं? जी हाँ सर, दुकान चलती है? टावर के सामने पश्चिम साइड में एक मेरा दुकान है जहाँ मूर्ति कला का काम हम करते हैं। अच्छा, कोई नोटिस भी है? हाँ, क्या नोटिस दिया गया है कि 9 तारीख तक जो है सो जब वो दुकान खाली कर दें। जी जी जी। जिसके अगेंस्ट में हम लोग जो कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात किए, उनको कहे कि हम लोगों को माने कहीं स्थापित कीजिए, उसके बाद विस्थापित कीजिए। हम लोग गरीब आदमी उजड़ के कहाँ जाएंगे? इतना गरीब आदमी को कभी यहाँ उजाड़ते हैं, कभी वहाँ उजाड़ते हैं। पूरे नगर पंचायत में जो है सो सभी को मान लिए कि दहशत के माहौल में एक तो जी रहा है गरीब आदमी। उन लोगों को जो है सो कहीं सेट बना करके उसको स्थापित कीजिए। ये जवाबदेही आपका काम है कि कहाँ करेंगे और कैसे सेट करेंगे। उजाड़ना जब आपका अधिकार है, बसाना किसका अधिकार है? कौन बचाएगा? हर गरीब को जीने का अधिकार नहीं है क्या? आप लोगों का मांग है कि पहले बसाया जाए फिर उजाड़ा? हाँ, हम लोगों का एक ही मांग है, जितना फुटपाथी दुकानदार है उसका इत्मीनान से एक प्लानिंग तैयार करके और बसाया जाए, सबको सेट दे दिया जाए, अपना रहेगा, दुकान चलाएगा, अपना बाल बच्चे का भरण पोषण करेगा। कितने दुकानदार हैं फुटपाथी? यहाँ हम लोग अभी 10 दुकान का नोटिस किया गया है। आपके संघ में कितने दुकानदार हैं? करीब 800-900। आपने इनकी बात सुनी अध्यक्ष महोदय की। मैं एक महिला दुकानदार से भी बात करना चाहता हूँ अपने क्षेत्र में। आइए आइए, यहाँ आइए। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी सर। जी, किस चीज की दुकान है आपकी? हमको यही कचरी मुरही भुजा के दुकान करते हैं। आप कचरी मुरही भुजा की दुकान से ही परिवार का परवरिश कर रहे हैं? जी सर। अभी क्या आपको आफत आ गई है? आफत वही आ गई है जो हम लोग का 10 आदमी का नोटिस है, इस बीच का एक दुकानदार हम भी हैं। हम लोग का उजाड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, बाल बच्चा के कहाँ से करेंगे? वही हमको मांग है कि कहीं हमको स्थापित कर दे, हम बाल बच्चा का गुजर बसर करें, वही है जी। ये हमारे साथ बनी हुई हैं। दर्द भरी मांग इनका ये है कि अगर दुकान उजड़ गया तो फिर अपने बाल बच्चे का गुजर बसर कहाँ से करेंगे? एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जिस समय में दुकान कर रहे थे उस समय भी आपको मालूम था कि आप सरकारी जमीन पर दुकान कर रहे हैं, हटना पड़ेगा, फिर भी आपने दुकान किया। अब क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से वही मांग करते हैं कि कहीं हमको कम्प्लेक्स बना के दे दीजिए, हम कहीं बाल बच्चा के रह के गुजर बसर करेंगे। 18 साल से हम सोमात है, बाल बच्चा के फुटपाथ पे करके हम दुकान करके हम परवरिश करते हैं। लेकिन अब जो हटा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? इसका प्रबंध करें। कितने लोगों की जवाबदेही आपके ऊपर है? इस दुकान से कितने लोगों का आप परवरिश करते हैं? इसका हमको 3 गो बच्चा है, अकेला 4 आदमी को परवरिश इससे होता है, इसे करते हैं। धन्यवाद। आपने अनीता देवी की
द्रवित बातें सुनी, और भी मैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन लोगों से भी मुलाकात करना चाहता हूँ। हमारे सामने में विजय कुमार दास जी पहुँचे हैं, माल्य नेता हैं और प्रायः मजदूर संघ से जुड़े रहते हैं और बड़े बड़े आंदोलन में ये भाग लिए हुए हैं। आज यहाँ पर मौजूद हैं। विजय कुमार दास जी, आपका स्वागत करते हैं। और इस आंदोलन के बाबत आप अंततः ये बताएं कि सरकारी जमीन पर जो दुकान है उनको नोटिस दिया गया है हटाने का, अंततः प्रशासन क्या करे, आपका आंदोलन कहाँ तक जाएगा? सबसे पहले हम बिहार सच से सामना 24 को धन्यवाद देते हैं। साथ ही अपने इस बैठक में उपस्थित सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अतिक्रमणकारी शब्द लगाकर जो फुटपाथी दुकानदार को उजाड़ा जा रहा है, ये अतिक्रमणकारी नहीं है। ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले व्यक्ति हैं और ये लोग एक सम्मानित नागरिक हैं जो कहीं ना रोड में यातायात में बाधक है, न सरकार के किसी कामकाज में बाधक है, बल्कि रोड से हटके रोड के किनारे जो बची कुची जमीन है उस पर बरसों बरस से ये लोग दुकान करते आ रहे हैं और अपने परिवार का रोजी रोटी भरण पोषण करते आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि लगातार मैंने पिछले बार भी नगर परिषद के प्रस्ताव में बोर्ड की मीटिंग में इस सवाल को उठाया था, इस वर्ष भी इस सवाल को उठाया था कि नगर प्रशासन को राजस्व की वृद्धि होगी और फुटपाथी दुकानदार जो गरीब दुकानदार है उनको अस्थायी रूप से रोजगार चलाने का अवसर मिलेगा ताकि वो लोग अस्थायी रूप से अपना रोजगार चला सके। इस आंदोलन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सरकार और प्रशासन से कि ना ही हम लोग सौंदर्यीकरण में बाधक है। अगर सौंदर्यीकरण करना है तो गरीबों का सौंदर्यीकरण करो, अगर सौंदर्य करना है तो मार्केट कम्प्लेक्स बना के झंझारपुर को सुंदर बनाओ। विद्यापति टावर के नाम पर आप सौंदर्यीकरण का हवाला देते हुए जो गरीबों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक साजिश है। ये साजिश नहीं चलेगी। विद्यापति टावर की जहां तक बात हो रही है, विद्यापति एक महान कवि जरूर थे, लेकिन उससे पहले मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। आज तक इस कभी जब जन्म शताब्दी मनाई जाती है तो रंग रोगन कर दिया जाता है, उसके बाद किसी को उस पर ध्यान नहीं जाता है। मैं कहना चाहता हूं अगर सौंदर्यीकरण करना है तो बाबा भीमराव अंबेडकर का सौंदर्यीकरण कीजिए, गरीबों का सौंदर्यीकरण कीजिए, फुटपाथी दुकानदारों का सौंदर्यीकरण कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गरीब के ऊपर बुलडोजर चलेगा, तो आपके ऊपर बुलडोजर चलेगा, सरकार के ऊपर बुलडोजर चलेगा। नगर पंचायत की मनमानी नहीं चलने दिया जाएगा। इस पदाधिकारी को, गरीब विरोधी पदाधिकारी को झंझारपुर से हम लोग खदेड़ के दम लगे और गरीबों को बसा के दम लगे। इस पदाधिकारी को जाना होगा, गरीब बसाओ, नहीं तो गरीब उजाड़ोगे तो तीन चीज होता है, गरीब सताए तीन गए, रावण कौरव कंस। ये पदाधिकारी किस खेत का मूली है, इस पदाधिकारी को जाना पड़ेगा झंझारपुर से। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार मंडल। आपका दुकान चलता है? हाँ, दुकान चलता है। कहाँ पर? रोड कात में। कहाँ पर? कहाँ पर? बाजार समिति के पास में। किस चीज का दुकान है? मीठा शक्कर को। अच्छा, आज आप यहाँ आए हुए हैं, क्या मांग है आपकी? दुकान की। दुकान मतलब दुकान तो करते हैं आप? हाँ, दुकान करते हैं, टूट जाएंगे तो क्या करेंगे? आपको डर है कि उस दुकान को हटा दिया जाएगा? हाँ, डर है, हटा दिया जाएगा। इसीलिए नगर पंचायत प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोगों को वैध दुकान दिया जाए। हाँ, दुकान दिया जाए। और नहीं देंगे दुकान तो हम लोग तो आकाश में जाकर रहेंगे नहीं, चांद सूरज पर तो नहीं रहेंगे। रहना है, गुजर करना है तो मनुष्य के पास में, धरती पर, धरती से ऊपर नहीं जा सकते हैं। कितने लोगों का भरण पोषण आपके दुकान से होता है? 10 आदमी को। 10 आदमी का परिवार चलता है आपकी दुकान? हाँ हाँ, 10 आदमी को चलता है। और अगर दुकान हट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे, मर जाएंगे भूखे। जी जी जी। हाँ, भूखे मर जाएंगे तो रोजगार ही नहीं रहेगा तो मर जाएंगे ना। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। कत दुकान है यहाँ का? दुकान नहीं है, हम 25 बरस से छी कनौली व्यापार मंडल। अच्छा अच्छा, की दिक्कत? हमरा दिक्कत है, हमर घर उजाड़ा जाय छै। के प्रशासन सब जाय छै तो उजाड़ा ले, किया उजाड़ा जाय छै? हमर घर यदि उजाड़ देती तो हम भीतरी व्यापार मंडल में जाकर हम 10 गोटा घर बन लेबै। हमरा दुनिया से ककरो लेना देना नहीं। हम बाबाजी लोग से 25 बरस से हम एठाम छी। 25 वर्ष होते रहे? 25 बरस से हम एठाम छी, तो सबके पूछ लेथुन। आ तब अखनी जे हमरा उजाड़ा देते से उजाड़ा देबन, हमरा क्यों कतौ नहीं है। हम बाबाजी लोग छी, हम नहीं उजाड़ा देबन साहब, चाहे जे किछ बीत जाए, मगर हम उजाड़ा नहीं देबै।
की नाम कहलिए? मोहनी देवी कन्हौली 2 वार्ड। आप वक्ताओं की बात सुनी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रतिपाती दुकानदार संघ मजदूर संघ के बैनर तले अपनी बातों को रख रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन हमें बसाने का काम करे और हम बसेंगे, उसके बाद ही उजरेंगे। अगर ऐसे ही उजर गए तो फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी, इस बात का दिक्कत है। आपने सुना कि किस प्रकार एक दुकान करके पूरे परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। मैं अगली भी जानकारी आपको देता रहूंगा और दिखाऊंगा कि अन्य जगहों पर क्या हो रहा है।